नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की श्रेणी में अगस्त महीने के 31 दिन के 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि हर दिन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से अगस्त महीने में टोटल 31 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स 2020 में अपने देश भारत को 10वां स्थान मिला है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में ITU के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें अपना देश भारत जो है ये 37 स्थानों की बढ़त के साथ में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये 1 जुलाई 2021 को, ठीक है, ये सूचकांक 2020 है, लेकिन कब जारी किया गया? 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया की 6वीं वर्षगांठ पर ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है, यूके और सऊदी अरब ये दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, और जो एस्टोनिया देश है ये तीसरे स्थान पर है, और अपना देश भारत जो है ये 10वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में जो भारत देश है इसको 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 WEF के द्वारा जारी किया गया, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 115 देशों की सूची में 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो स्वीडन पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर और डेनमार्क जो है ये तीसरे स्थान पर है, और अपना देश भारत जो है इसको 87वां स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए DGP कौन बन गए हैं। दोस्तों तमिलनाडु के न्यू DGP बन गए हैं सी शैलेंद्र बाबू। कौन बन गए हैं? सी शैलेंद्र बाबू बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये तमिलनाडु के बने हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के CM कौन है? तो के पलानीस्वामी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित जो हैं ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। इसी क्रम में 1-2 और क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बनाया गया है। दोस्तों जो नीरज नयन पांडे हैं ये DGP बन गए हैं पश्चिम बंगाल के। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के DGP बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, केरल के नए DGP कौन बने हैं। दोस्तों केरला के न्यू DGP बन गए हैं अनिल कांत। कौन बन गए हैं? अनिल कांत बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों केरल की बात हुई है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के CM कौन है? तो पिनाराई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये केरला के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं विवेक राम चौधरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमने बात की है उप प्रमुख की। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख या फिर भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे RKS भदौरिया। ठीक है, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो हैं ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख यानी कि अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और इम्पोर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं हम दोस्तों। भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, और ये शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के मात्र 12 साल के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और दोस्तों अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियान मेंडोंका को हराया था। किसको? लियान मेंडोंका को इन्होंने हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। अभिमन्यु ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये रूस के सर्गेई कर्जाकिन के पास में था, ठीक है, रूस के सर्गेई कर्जाकिन के पास में ये रिकॉर्ड था, लेकिन अभिमन्यु मिश्रा ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभिमन्यु मिश्रा जो हैं ये भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो देखो दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर बन गया है बेंगलुरु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, स्टार्टअप बिलिंग के द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और उनके शहरों को रैंकिंग दी जाती है। इस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये 3 मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला है मात्रा, दूसरा गुणवत्ता और तीसरा व्यावसायिक वातावरण, ठीक है। इस इंडेक्स में यदि हम बात करें टॉप 3 देशों की, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूके और तीसरे स्थान पर है इजराइल, ठीक है। और दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है इस इंडेक्स में? तो अपना देश भारत जो है इस इंडेक्स में 20वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और दोस्तों भारतीय शहरों की रैंकिंग की यदि हम बात करें तो जो बेंगलुरु है ये सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर है, ठीक है, लेकिन ये सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर है। यदि हम बेंगलुरु की दुनिया भर से कंपेयर करें तो बेंगलुरु जो है ये दुनिया भर में 10वें स्थान पर है। इसी प्रकार से जो नई दिल्ली है ये दुनिया भर में 14वें और जो मुंबई है ये दुनिया भर में 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 तक यानी कि 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है, तो इनका नाम क्या है? दोस्तों नीति आयोग को जो सीईओ हैं इनका नाम है अमिताभ कांत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नीति आयोग से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सभी को एक बार में देख लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग में जो एक टर्म यूज होता है नीति, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक है कि संवैधानिक है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। और जो उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग का, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों नीति आयोग की यदि हम बात करें तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। और प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो राजीव कुमार हैं, ठीक है। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। ये जो 6 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं और ऊपर के 10 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फैक्टों से 1 नंबर आपको जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखो दोस्तों, ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 की जो पदक तालिका है इसमें अपना देश भारत टॉप पर रहा है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ISSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और दोस्तों ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, ठीक है। और इसमें यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो अपना देश भारत पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और डेनमार्क जो है ये तीसरे स्थान पर है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 30 पदक जीते हैं। इन 30 पदकों में से 15 स्वर्ण पदक हैं। और यदि हम बात करें
9 रजत पदक हैं और 6 जो हैं ये कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जा रहा है? दोस्तों बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक जो है ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, ठीक है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला जो है ये मुंबई में रखी है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है ये 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। और दोस्तों बाला साहब के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, शिवसेना पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बाला साहब ठाकरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं जोंग होंग। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जोंग होंग जो हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये चाइना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये खोला गया है तेलंगाना राज्य के अंदर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना राज्य के गच्चीबोवली पुलिस स्टेशन में साइबर पुलिस द्वारा खोला गया है। ये जो डेस्क है ये किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ में हिंसा, भेदभाव से संबंधित अपराध के मामले दर्ज करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना किस राज्य या फिर केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना जो है ये लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की जो प्रतिभाशाली लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ में 18 से 35 वर्ष, कितने 18 से 35 साल के बीच में जो लड़कियां हैं उनको बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों एक थाली एक तरकारी योजना जो है ये लॉन्च की है यूपी गवर्नमेंट ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना के तहत यूपी में लोगों को कम रेट में हरी एवं पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है? दोस्तों 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये पूछे ही जाते हैं, तो इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए। और 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में किसने घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। इसको अपने माइंड में ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है थॉमस बाक को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो थॉमस बाक हैं यदि हम इनकी बात करें तो ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की। तो जो IOC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहेंगे। स्थापना 1894 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। और फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? थॉमस बॉक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों आंगनवाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, गुजरात सरकार ने 14 लाख आंगनवाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। अब दोस्तों गुजरात बना है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय भाई रूपानी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एक्वाटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश का पहला एक्वाटिक किंगडम ये बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन पर तैयार किया गया है। ठीक है, ये मुख्यतः रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें कई प्रकार की कलाकृतियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं एन वेणुधर रेड्डी। कौन बन गए हैं? एन वेणुधर रेड्डी बन गए हैं। और देखिए दोस्तों, जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों जो वीवो स्मार्टफोन कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को बनाया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? दोस्तों सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है मल्लिका श्रीनिवासन को। किसको? मल्लिका श्रीनिवासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्यू अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? NHRC कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, और दोस्तों ये संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो NHRC होता है इसका चेयरमैन जो है ये सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, और दोस्तों NHRC का मोटो क्या है यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है ये NHRC का आदर्श वाक्य है। ठीक है, और जो चेयरमैन होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इससे सम्मानित किया गया है R.K. सभरवाल को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये R.K. सभरवाल का फोटो है। और इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जून 2021 को इंजीनियर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R.K. सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान जो है मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार है ये मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की समृद्धि और विकास के साथ साथ अन्य देशों के साथ मंगोलिया देश की मित्रता को बढ़ाने में योगदान दिया हो। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है? तो देखो दोस्तों जो पाकिस्तान का जाकोबाद शहर है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रखा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहां पर स्थित है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप जो है ये हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने राज्य में पेपरलेस, फीसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C और बिजनेस टू सिटीजन यानी कि B2C सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इस ऐप पर सरकार की सभी योजनाएं व अन्य जानकारी नागरिकों को उनके मोबाइल पर ही मिल सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 में WHO ने चाइना देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र से
सम्मानित किया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो WHO है ये किसी भी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र कब देता है? जब WHO अपने साक्ष्य के आधार पर पता लगा लेता है कि उस देश में पिछले 3 सालों से मलेरिया का कोई नया केस सामने नहीं आया है, तब WHO किसी भी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र देता है। ठीक है, तो चाइना में पिछले 3 साल से मलेरिया का कोई केस सामने नहीं आया है। अच्छा दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा 100% कि केंद्र सरकार ने भारत को मलेरिया मुक्त कराने का लक्ष्य कब तक रखा है? दोस्तों ये रखा गया है 2030 तक। ठीक है, इसको भी अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। और इंपॉर्टेंट फैक्टों की हम बात करेंगे तो दोस्तों हाल ही में अमेरिकी संपत्ति सलाहकार कुशमैन और वेकफील्ड के द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया है। और दोस्तों इस इंडेक्स में 47 देशों को शामिल किया गया, और इसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर, अपना देश भारत दूसरे स्थान पर, और अमेरिका जो है ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार जो है ये बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया है। डी ऑप्शन यहां पर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसको दिया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया है। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है, ये वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक है, लेकिन इनको पंजाब के राज्यपाल का और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 राज्य संभाल रहे हैं, तमिलनाडु और पंजाब, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी संभाल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों यहां पर हमारे अगस्त महीने के 31 दिन के 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो भारतीय बैडमिंटन संघ के बारे में डिटेल लिख सकते हैं, या फिर जो इसके अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में भी डिटेल लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको कोई फीडबैक देना है, वीडियो में कोई कमी लगी हो या फिर आप कुछ सुधार करवाना चाहते हैं, तो अपना जो राय है वो हमें फीडबैक के माध्यम से दें। और दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि दोस्तों 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं बार बार बोलता हूं भैया, चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।